ओम नमः शिवाय दोस्तों। जब कोई दैवीय शक्ति, सकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श करती है तो आपके साथ क्या होता है? आपके शरीर, आपकी आत्मा, आपके दिल में क्या होता है? आपके दिमाग, आपके मन में क्या होता है? हम आपको बता दें कि जब आप लंबे समय से पूजा कर रहे होते हैं और शक्तियों को भोग, प्रसाद, हवन, व्रत उनके दरबार में जाते रहते हैं तो कई शक्तियां तो जब आप मंदिर जाते हैं तो वहीं से आपके साथ हो लेती हैं, लेकिन कई शक्तियां आपके इष्ट की आज्ञा से, जो कि उनके सेवक होते हैं, गण होते हैं, दूत होते हैं, वो आपके पास आते हैं और उस समय पर वो आपको स्पर्श जरूर करते हैं। और उनके स्पर्श करने का जो कारण होता है वो होता है आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में जो विकार है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो नष्ट नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तब तक हम भक्ति मार्ग से जुड़ नहीं सकते। और जब तक हम भक्ति मार्ग से नहीं जुड़ते, हम प्रभु से नहीं जुड़ सकते। इसलिए जो भी सकारात्मक शक्तियां हैं आपके पास आती हैं, वो इसी उद्देश्य से आती हैं कि आप जिन भी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनके जो ये गण होते हैं, वो आपको उनसे जोड़ना चाहते हैं और हर प्रकार से वो आपकी मदद करना चाहते हैं। और जब वो आपको छूते हैं तो कुछ चीजें आपके शरीर, आपकी आत्मा में आपके साथ होना शुरू हो जाती है। क्या क्या आपके साथ होता है? तो कुल 11 चीजें आपके साथ होनी शुरू होती हैं और इन 11 चीजों से हम ये जान सकते हैं कि इन 11 सकारात्मक शक्तियों से आपको छुआ है, किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है और कोई दैवीय शक्ति आपके आसपास भ्रमण कर रही है, आप उनकी सुरक्षा में हैं। तो वो कौन से 11 काम हैं जो वो शक्ति आपके साथ करती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि जब भी कोई शक्ति आपको छूती है, सूक्ष्म शक्ति आपको जब छूती है, दैवीय शक्ति जब आपको छूती है, तो वो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती तब तक वो भक्ति अध्यात्म के ऊपर नहीं पहुंच सकता। और कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए जब वो शक्ति आपको छूती है तो सबसे निजी स्तर पर मूल चक्र को छूती है, जिससे कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ उठती है और आपके कमर में दर्द उठता है। बिना वजह आपकी कमर में दर्द हो रहा है, दवाइयां लेने पर भी आराम नहीं मिल रहा, तो इसका कारण है किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है और आपकी कुंडली शक्ति आपकी ऊपर उठना शुरू हो गई है। एकदम ये शक्ति नहीं उठती, बल्कि धीरे धीरे उठती है। दूसरा, माथे पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। जहां आप बिंदी लगाती हैं उसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आपको छूती है तो मूलाधार से आपके शरीर पर जब बैठती है तो आज्ञा चक्र पर बैठती है, जिसके कारण होता यह है कि आपको अंधेरे में प्रकाश दिखाई देता है और ये प्रकाश जो है आज्ञा चक्र पर ही दिखाई देता है। गोली देने के बाद भी वो दर्द आपके शरीर से नहीं जाता, जिसे माइग्रेन जैसा दर्द हम कह देते हैं, माथे पर होता है। तीसरा, साथ ही आपको ऐसा भी लगता है जैसे मानो आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, शंख की आवाज सुनाई दे रही है, नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई पूजा कर रहा है। ये सब ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुनाई देता है। 4 से 5 बजे के बीच जब आपकी आंखें खुलती हैं, दैवीय शक्ति आपको छूती है, तब ब्रह्म मुहूर्त का ही एक ऐसा समय होता है जो दैवीय शक्तियों का होता है और इसी समय वो शक्तियां आपको अपने आप जगाती हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल रही होती हैं, तब इस प्रकार की आवाजें, घंटी, शंख, नगाड़े की आवाज आपको सुनाई देती है। काम वासना का जो विचार होता है वो खत्म हो जाता है। जो दैवीय शक्तियां आपको छूती हैं तो आपके काम वासना के विचार एक जगह पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। फिर आप इन विचारों को यदि अपनी इच्छा से भी उठाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं उठा पाओगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक पॉइंट है कि ये सकारात्मक शक्तियां, दैवीय शक्तियां काम वासना के विचारों को रोक देती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर के मंदिर में आपको एक अलग सी सुगंध आती है, या फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं, वहाँ पर आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होती है। ये सुगंध एक जैसी होती है और या फिर अलग अलग भी होती है। वो आपको एक जैसी सुगंध आती है, वो आपको बताता है कि इन
दैवीय शक्तियों ने आपको छुआ है। यदि आपको सपने में निजी जो भी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं, जैसे कल परसों में कोई घटना घटित होने वाली है, वो सपने में दिखाई देती है और वो सच भी होती है। मान ले यदि आपको कोई उधार पैसे देने आया या फिर लेने आया है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको मंदिर दिख रहा है, आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, रिश्तेदारों की शादी में है, इस प्रकार के सपने यदि आपको आते हैं और ये सपने सच होते हैं, आपका जो निजी भविष्य होता है उसमें ये सपने सच होते हैं, साथ ही आपके शरीर में जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक अलग सी बिजली सी फड़कती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई करंट सा आपको लग गया हो। तो ये करंट आपको दैवी शक्तियों के छूने से ही लगता है। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊर्जा आपको छूती है तो नीचे से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है। तो तब आपको ऐसा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको छुआ है, कोई शक्ति आपके शरीर के भीतर प्रवेश की है, इसलिए आपको झटका सा लगा है। पर यह तभी होता है जब आप पूजा करते हैं, हर समय ये नहीं होता। आपका भाव इतना बढ़ जाता है कि प्रभु को देखने का मन आपका करता रहता है, आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं। साथ ही पूजा करते समय आपको इष्ट की याद करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसकी बातों में सच्चाई है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो सत्य आपको बोल रहा है, तो ये संकेत दैवीय शक्तियों को छूने के संकेत हैं। यदि ये संकेत आपको मिलते हैं तो इसका मतलब है कि किसी दैवीय शक्ति ने आपको छुआ है और वो शक्ति आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आई है। कई बार भगवान शिव के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं, माँ काली के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं, बालाजी महाराज के दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दूत होते हैं इतने शक्तिशाली होते हैं जो हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं, किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके आसपास आने ही नहीं देते। शरीर में इनका प्रवेश होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि ये आपके आसपास तक नहीं भटकते। इन दूतों में इतनी शक्ति होती है, वो इस प्रकार आपकी रक्षा करते हैं। ये दूत आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखते हैं। साथ ही साथ अन्य जो भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं उन्हें आपके आसपास आकर्षित करने का कार्य करते हैं। यही सब दूत करते हैं, ये गण करते हैं, सेवक करते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और माता काली की पूजा करते हैं तो ये गण, अगर आपको बाबा बैजनाथ के गण प्राप्त हुए हैं तो माता काली को प्रसन्न करने में ये गण आपकी सहायता करेंगे, आपके मैसेज को, आपकी विनती को, प्रार्थना को माता काली तक पहुंचाएंगे। तो ये सबसे बड़ा गुण होता है इन शक्तियों में। तो अगर आपको ये दैवीय शक्तियां प्राप्त हों, यदि आपको लगने लगे इन शक्तियों ने आपको छुआ है, तो आपको करना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय आपको सोने से ठीक पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि मेरे साथ कोई सकारात्मक शक्ति है, मेरे इष्ट देव हैं, आप अपने इष्ट देव का नाम लें और बोले कि आपको दर्शन दे, कि यदि वो मुझसे प्रसन्न है तो मुझे बताएं। यदि आप ऐसा 3 बार लगातार बोलते हैं तो आपको वो शक्ति सपने में आपको सब बताएगी, अपना रूप भी दिखाए। लेकिन धीरे धीरे ये सब होता है और जब आपको दूत प्राप्त हो जाते हैं तो आपको ये ज्ञात हो जाता है कि प्रभु की शक्ति में कितना बल है और किस प्रकार वो आपका कल्याण कर सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलना। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।